परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। असीम सुख, इंसानियत का असीम दुख। इसमें भी जरूर कुछ रहस्य छिपा हुआ है। हाँ बेटा, इसमें तो ब्रह्म का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जी। ठीक है, लेकिन बहुत से ज्योतिषी, बहुत सी दुनिया बड़े आराम से बोल देती है कि सब ब्रह्म है। बिल्कुल सही कहा, सब ब्रह्म है। पर ब्रह्म का मतलब पता है कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब है क्रिएटर, जो बनाता है। जैसे एक मोची जूता बनाता है, तरखान लकड़ी का काम करने वाला टेबल, चेयर, बेड, ये सब कुछ बनाता है। इवन कुक खाना भी बनाता है, समझ गए? और माँ बाप बच्चा भी बनाते हैं। तो ये सारे जिस को चीज़ को जन्म दे रहे हैं, जिस चीज़ को बना रहे हैं, इसी को तो ब्रह्म क्या बोलते हैं। और ब्रह्म हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ जहाँ कोई चीज़ बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मा कौन सा है? ये हमारी सृष्टि, जिसको हमारे पांचों तत्व मिलकर के संपूर्ण बनाते हैं। तो इन पांचों तत्वों के बिना भी ब्रह्म संपूर्ण कहाँ है? तो ये ब्रह्म है। लेकिन इन सब के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़, और वो है किसी भी इंसान, किसी भी जीव के द्वारा बच्चा पैदा करने की शक्ति। समझ गए? ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म को सिर्फ पूजा पाठ तक रखना और उसके लिए तरह तरह की चीज़ें और निकाल लेना और उसको बाद में लंबे लंबे हालात के अंदर, कथाओं के अंदर जोड़ना, बेटा वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सिंपल वे में हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अगर हम सनातनी हैं, कि ब्रह्म होता क्या है। तो मैंने बहुत कम शब्दों के अंदर आप सबको समझाया कि ब्रह्म क्या होता है। अब ये ब्रह्म सही मायने में पूरी दुनिया का असीम सुख है, सारी दुनिया का असीम सुख है। क्योंकि आप इंसानों में देख लो तो झगड़ा क्या है? जर जोरू जमीन, यानी कि हर किसी को विपरीत लिंगी चाहिए। जानवरों में देख लो, हर किसी को विपरीत लिंगी चाहिए। और मिलता किसे है? जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, और अच्छी क्षमता हो। वहां से ये सारा दौर शुरू होता है। इसी को असीम सुख भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा असीम सुख कौन सा मिलता है? जब चाहे इंसान के, चाहे किसी जीव के, जब बच्चा पैदा होता है, जब फीमेल के अंदर वो ममता में ममता पैदा होती है। आप देखते हो दुनिया की कोई माँ हो, एक सांप को छोड़ के, कोई माँ हो अपने बच्चे के लिए जान तक दांव पे लगा देती है, और उसके लिए सारी जिंदगी भी दुख सहने को तैयार हो जाती है। समझे? ये ममता में जो चीज़, ये कितना असीम सुख है एक औरत के माँ बनने का। ये औरत को तो असीम सुख देता ही है, ये मर्द को भी असीम सुख देता है जिसके बच्चे होते हैं। आप शेर को देख लो, अगर किसी दूसरे शेर से बच्चे पैदा हुए हों तो वो उसे मार देता है, लेकिन अपने बच्चे पैदा हुए हो तो उनकी रक्षा करता है। एक तरफ ये असीम सुख है, लेकिन दूसरी तरफ वो औरत का असीम सुख या फीमेल का असीम सुख पाने के लिए उसी के बच्चों को मार देता है। ये असीम दुख नहीं है तो और क्या है? ये इंसानियत का दुख है सबसे बड़ा। फिर आगे चलो, घर के अंदर हम लक्ष्मी लेके आते हैं, शादी करके लेके आते हैं। उसके साथ आदमी जब जाता है तो उस वक्त में दोनों को असीम सुख मिलता है, यानी किसी एक को, दोनों को मिलता है। लेकिन जब उससे स्वार्थ रखा जाता है, दहेज प्रथा के नाम पे उससे बहुत कुछ मांगा जाता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ पैदा करे, हमारे को सुख सहूलियत दे, पैसा दे या कुछ और दे। ये भी इंसानियत का बहुत बड़ा दुख है। समझ गए? और इसीलिए मैंने ये असीम सुख को असीम दुख के साथ जोड़ा है। घरों के अंदर
हमारी बेटियों के बहुओं के हालात क्या होते हैं। यही हालात जब हमारी बेटी के साथ पैदा होते हैं तो त्राहिमाम करते फिरते हैं, लेकिन जब अपनी बहू के साथ करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। इसी बात को मैं कह रहा था कि असीम सुख इंसानियत का असीम दुख, ये इतना बड़ा दुख है। उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारी ऐसी दुनिया जो एक डिग्री लेके या पढ़ाई लिखाई के बलबूते एक अच्छी नौकरी ले लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस नहीं होती। ऐसे लोग ये सबसे बड़े इंसानियत के असीम दुख बनते हैं, जो अपनी गृहस्थी को ढंग से नहीं चला पाते, क्योंकि इनमें कॉमन सेंस की कमी, फीलिंग की कमी होती है। इनको नौकरी तो मिल गई, वो हालात के अनुसार मिल गई या किसी ग्रह के अनुसार मिल गई, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे घरों को जानता हूँ बेटा कि जो अच्छे, बाहर देखो तो बहुत ही अच्छे, वेल रेपुटेटेड, क्योंकि नौकरी अच्छी है, समझे, काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन घर पे उनका नर्क से गंदा माहौल उस लक्ष्मी के लिए जिसे वो लेके आया था। इतना गंदा माहौल घर के अंदर कि ये इंसानियत का असीम दुख नहीं है क्या? समझिए। फिर इसके बाद में बच्चा पैदा होता है, बच्चे के हम कितना लालन पालन उसका प्यार से करते हैं, बड़ा हो रहा होता है। वही बच्चा जब गलत सोसाइटी के अंदर जाकर के किसी और की बच्ची के साथ इस तरह का कोई बुरा व्यवहार कराता है, जिसे रेप वगैरह भी बोलते हैं, कितना बड़ा पाप करके आता है। ये इंसानियत का कितना बड़ा दुख है। इस दुख की चर्चाएं तो पिछले कई सालों से कैसी कैसी हो रही हैं, आपको पता है, और आज भी अखबारें बंद नहीं होती। और आपको पता है ये असीम सुख तो चलो कुदरत ही दे रही है, हर इंसान की फीलिंग में, उसके बॉडी में, उसके दिमाग में, उसके संस्कारों में ये चीज़ है, लेकिन ये दुख कौन दे रहा है? दुख हमें ये दे रहे हैं हमारे बिगड़े हुए संस्कार। और गांव गवांड का छोटा होते चले जाना, एक गांव से उजड़ करके शहर में जाके बसना जहां आपको कोई जानता नहीं, ये सब कुछ आपके बच्चों की नींव को खोखला कर रहे हैं। घर के अंदर जब बड़ा परिवार होता था ना बेटा, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी बीवी को भी प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ खड़े होने वाले भी कई होते थे। आज न्यूक्लियर फैमिलियों में किसके साथ में क्या बीत रही है, कई बार तो बेचारे मर्द के साथ भी बीतती है तो औरत के साथ ही नहीं, मगर क्योंकि ग्रह तो सबके ही है। इस तरह के बुरे ग्रह कि जिसके अंदर हमारा बच्चा बाहर निकल के किसी और बच्ची के साथ में कोई अनहोनी ना करके आए, घर पे बहुएं सुरक्षित रहे, इसके लिए समाज का बड़ा होना बहुत ज़रूरी था। जैसे पहले गांव में हुआ करता था, हमारे घर बड़े बड़े परिवारों के साथ में हुआ करते थे, समझ गए, उसके अंदर इस तरह की हरकत कभी नहीं होती थी। सदियों से ऐसे हालात भी रहे हैं कि अपने ही गांव की लड़की के साथ में चलो कोई बात नहीं, कई बार आंख पटक्का हो जाता है, ऐसा होता रहा है, लेकिन समाज की लाठी, समाज के दिए संस्कार, बड़ों की आंखें बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करने देती थी। समझे, शर्म थी, हया थी, माँ बाप की इज्जत थी, ये सब कुछ था। जिस चीज़ को काटते 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 अपनी तरक्की के नाम पे इन सब से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या है? ये जो बच्चे आजकल हमारे बिगड़ रहे हैं, आज की डेट में हम बच्चों के हालात देख रहे हैं। हमारे पास माँ बाप इस चीज़ के लिए कुंडली लेकर के आते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, रात को कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, हमें नहीं पता, क्या करके आता है हमें यह भी नहीं पता। और वो माँ बाप भी आते हैं जिनके बच्चे ने वाकई गलत कर दिया, आज कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। और आप अपना बच्चा बचाने आए हो, बिल्कुल ठीक है, हर माँ बाप का फर्ज है, चाहे कुछ गलत ही हो गया, लेकिन जिसके बच्चे के साथ गलत हो गया उनका हाल देखिए ना क्या होगा। समझिए ना, ये है इंसानियत का असीम दुख। और इसके अंदर ये शुरुआत कहाँ से होती है?
ये चाहे तो बहू को प्रताड़ित करने वाले लोग, चाहे छोटी उम्र के अंदर गलत काम कर जाने वाले लोग, समझे, चाहे शादी के बाद मिसेस को यानी कि अपनी बीवी को तंग करने वाले लोग, समझे, ये सारे के सारे लोग एक ही तरह के योग से ग्रसित होते हैं। अगर इनका हम ख्याल बचपन में ही रख के चले, बचपन में ही बच्चों के साथ में, तो ये चीज समाज में से अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं हो सकती, ये तो जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक चलती रही है, लेकिन इसको बहुत कम किया जा सकता है। कम से कम अपने परिवार के अंदर ये चीज ना आए, इस चीज को इस प्रकार से रोका जा सकता है। और वो कैसे होगा? आजकल आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालते हो, आप इंटरनेशनल पढ़ाई में डालते हो, बच्चे को इतने सारे कोर्सेज और इतनी ट्यूशनें देते हो, उनमें से ना एक गरीब आचार्य को एक ट्यूशन दिलवा दो अपने बच्चे को, एक आचार्य को जी। और बहुत बड़े बड़े शास्त्रीय आचार्य मिलते हैं बेटा, जिन्होंने गुरुकुल से शास्त्रार्थ पूरा कर रखा है, सब कुछ है, जिनको कंठस्थ है सारे वेद पुराण भी, समझ गए, उन्हीं को सुन के वो बड़े हुए हैं, हवन यज्ञ को करके बड़े हुए हैं। और सूर्य का पितृ दोष जो इसके लिए खास तौर पे जिम्मेवार है, उसका मतलब क्या है कि अगर हम अपनी पुरानी प्रथाओं को भूल चुके हैं, पुराने संस्कारों को भूल चुके हैं, जो हमारे कस्टम्स बुजुर्ग पहले फॉलो करते थे, उन सबको अगर हम भूल चुके हैं तो सूर्य का पितृ दोष लग जाता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आप ज़्यादा देर नहीं, आप हफ्ते में 2 दिन की एक शास्त्री की क्लास रखिए अपने घर पे बच्चे के लिए। आप उनके लिए हज़ारों लाखों रुपया फूकते हो, कुछ मत करिए। आप उनको अगर हफ्ते का 2 दिन की 3 दिन की क्लास का 1000 रुपया भी दोगे ना बेटा, तो कितने हो गए, 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 लग जाएगा आपका बेटा। इतने में आपके बच्चे के भविष्य की नींव इतनी स्ट्रांग होकर निकलेगी जितनी आप सोच नहीं सकते। वो आचार्य आके उसको संस्कार, उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके पीछे के असूल, उससे क्या क्या लाभ होने हैं, माँ बाप को कैसे रखना है, भाई बहन को कैसे रखना, पड़ोसियों को कैसे रखना है, बेटा ये वही सिखाएगा, क्योंकि ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत भर भर के लिखा है। और आज की डेट में अगर बच्चे से ये पूछ लो ना कि मंदिरा कौन थी, ककेई कौन थी, दशरथ जी कौन थे, तो बेटा उनको पता नहीं है। समझ गए, ये पीढ़ी ऐसे बड़ी हो रही है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छा जाए और आपको भी अच्छा रखे और समाज में कोई बुरा कर्म ना करे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आप अमेरिका कनाडा से खबरें सुनते हो ना कि एक बच्चे ने बंदूक उठाई, कईयों को मार दिया। फिर बेटा ये समय यहाँ पर दूर है क्या? यहाँ भी पास ही है। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दोगे तो बेटा इंसानियत के असीम दुख तो पाने के लिए आपकी बारी भी आ सकती है। ठीक है, तो यहां तोलना है आपको कि अगर आपके बच्चे में बहुत चिड़चिड़ापन है, अगर चिड़चिड़ापन होने के कारण डरपोक है, दब जाता है, फिर तो इतनी नहीं है तकलीफ, लेकिन तकलीफ तो है। वो फिर शादी के बाद अपनी पत्नी को बहुत दुखी करने वाला है, या अपने जीवन साथी को बहुत दुखी करने वाला, उसके ऊपर शक करने वाला, छोटी छोटी बात के ऊपर उसके साथ लड़ाई करने वाला, फिर वो ये बनने वाला है। समझ गए? और अगर बच्चा कोई भी काम पूरा नहीं कर रहा, उसके काम के ऊपर टिकना या बैठना या हवन यज्ञ हो रहा, उसके ऊपर अगर वो नहीं बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा कि उससे पहले ही वो बहाने मार रहा, मेरे यहां दर्द हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो समझ लो कहीं ना कहीं ये इंसानियत का असीम दुख इसके आसपास के लपेटे में आपका घर आ सकता है। समझे? और ये जो कमी होती है, ये कमी होती है चंद्र, मंगल और बृहस्पति की खराबी की। ये वो लोग होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम जिंदगी के अंदर खुद भी कमा सकते हैं, लेकिन इनको सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, इनको सब कुछ दूसरों से चाहिए। और अगर कहीं ये गलती से अपने काम के मालिक बन जाएं, तो ये अपने लेबर को, अपने पास काम करने वाले को, अपने घर पे अपनी बीवी को बहुत दुखी करते हैं।
किसी और के नसीब से ये परिवार में बड़े में आ जाते हैं, लेकिन बेटा इनका अपना भाग्य कुछ नहीं होता, और ये कभी भी अपने काम को भी पूरा टाइम नहीं देते, जाते हैं थोड़ी देर जाते हैं और वहाँ पर भी उनको डांट फटकार के आ जाते हैं, और बाद में इनके कामों में बहुत कमी निकलती है, जो परिवार के दूसरे मेंबर बताते हैं यार इसको ऐसे तो कर लेते, ना दिक्कत होती। समझिए, तो ये जो चीज़ है, ये सारी गलतियाँ कहाँ, एक तो चढ़ती उम्र के अंदर होती हैं, और दूसरी शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ ये प्रॉब्लमें होती है। इससे बेटा मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो आधी दुनिया तो त्रस्त है, आधी दुनिया त्रस्त है, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, क्योंकि मैंने भी बेटा दुनिया घूमी है, वहाँ पर भी जाके देखो मियाँ बीवी का ऐसे ही हाल मिल रहा है। पर इन सब के पीछे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति, मंगल और चंद्र ये अगर खराब हो गए तो समझ लो कि ऐसे हालात उत्पन्न होने में कोई देर नहीं है। अब यहाँ से अगर आप ठीक करना चाहते हो, आज भी हमारे भारत देश में गली मोहल्लों के अंदर मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के बेटा आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजो। समझ गए, वहाँ ठीक है परमात्मा को माथा टेके, कोई और विधि सीखे ना सीखे, लेकिन कम से कम वहाँ के पंडित जी से संस्कार तो लेके आएगा, वहाँ के पाई जी से संस्कार तो लेके आएगा, ठीक है। तो बच्चे की ये नींव खोखली मत रहने दो, ये खोखली हो गई तो सिर्फ माँ बाप चीखते रह जाएंगे कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति ऐसी, हमारी संस्कृति वैसी। बेटा संस्कार नहीं घर में देखने को मिलेंगे आगे, इसीलिए इनको मत छोड़ो। और ये तुम किसी पे एहसान नहीं करने लगे, अपने ही बच्चे की नींव पक्की करके अपना भविष्य अच्छा तय करने लगे हो, इसीलिए ये किसी पे एहसान नहीं है। इसीलिए अपने बच्चे को संस्कारों में काबिल बनाना आपका पहला फर्ज है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, हर बात का बुरा मान के रूठ जाता है, किसी काम को पूरा नहीं करता, स्टेमिना नहीं है, हवन पे नहीं बैठ सकता, अगर उसको दौड़ाओ तो दौड़ नहीं लगाना चाहता वो, ठीक है, वैसे खेल कूद करना चाहता, हर किसी से लड़के आ जाता है, कोई उसे अच्छा नहीं लगता, या सामने वाले को वो फेस ही नहीं कर पाता, बेटा ये मन के चोर होते हैं, यही गलती से बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लोग, यही लोग वो होते हैं जो गलती कर जाते हैं। इनके लिए करना क्या है वो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। ये मैंने आज की सीरीज इसीलिए रखी थी कि हमारे परिवारों के बच्चे ना बिगड़ें और कल को घर पे आई बहुएं ये दुख ना पाएं, और जो बेटियां हैं जो रास्ता भटक रही हैं उनकी वजह से घर की इज्जत ना खराब हो। और अगर ये चाहते हैं तो आज से ही आपको ये स्टेप लेने हैं जो मैं बता रहा हूं। पहला मैंने संस्कारों का बताया, जो आप आचार्य शास्त्री कोई भी रख के आप उनको करवा सकते हो। दूसरा, इन बच्चों को काले और नीले रंग के कपड़े पहनाने टोटली बंद कर दो, नेवी ब्लू, जेड ब्लैक, टोटली बंद। दूसरा, इनको खाने के अंदर मांस मत दो, फिर भी आपके घर पे प्रयोग होता तो हफ्ते में 2 दिन कर लो, और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात, इन बच्चों को दूध पीने को देते हो तो उसमें शहद जरूर होना चाहिए। और घर में एक बड़ी छोटी सी चीज़ जो हमारे यहाँ आम खाई जाती थी बेटा, वो होती थी अजवाइन, है ना। तो बच्चे को आदत डालो कि हफ्ते में 2-3 बार अजवाइन जरूर लेनी है। आप पूछोगे अजवाइन का क्या मतलब है? अजवाइन सूर्य की एक ऐसी पक्की वस्तु है जो बच्चे के अंदर स्टेमिना डेवलप करती है, सहन शक्ति देती है, सामने वाले को सुनने की ताकत देती है। तीसरा, बच्चे को खाने को सौंफ जरूर दो, वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में सौंफ दो, नहीं तो कम से कम दिन में 1 बार या 2 बार तो उसे सौंफ खाने को दो। सौंफ खून को प्योर करता है, डाइजेशन बहुत शानदार बनाता है, और एक उसमें खास तत्व ये होता है कि वो खाने की भी जितने उसमें तत्व होते हैं, जितने विटामिन उन सबको अलग अलग करने में बड़ी मदद करता है, सही जगह पहुंचाने में मदद करता है, इसीलिए कहते हैं खून को प्योर करता है। लेकिन ये मंगल की वस्तु है, बच्चे के अंदर उसके मसल्स, उसके ताकत, और साथ में उसके दिमाग को बढ़ाना और सहन शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि आप हनुमान जी को जानते हो ना सहन शक्ति के रूप में, वो भी मंगल है, तो सौंफ भी मंगल है। तो जो जो बच्चा सौंफ खाता है उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, इसीलिए सौंफ बच्चों को जरूर खिलानी है, और जब तक जिए तब तक खिलानी है, बहुत अच्छी चीज है।
और अजवाइन हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर दो। बच्चे का पेट खराब होते गोलियां खिलाते हो, बेटा अजवाइन खिला दिया करो ना, बच्चे की सहन शक्ति भी बढ़ेगी। तीसरा, अब उपाय पे आ जाते हैं। तो पहला मैंने बताया काले नीले कपड़े नहीं पहनाने। दूसरा, हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी इनमें से एक आध चीज लेके या 2 चीजें लेके इनके पास से दान कराओ, कम से कम 1 साल तक। अपने घर में हर रोज पहली रोटी जो सुबह के वक्त में बने वो अलग निकाल के रख दो, वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को डालो। और बच्चों को खास तौर पे एक चीज सिखा दो कि वो मंदिर जाएं तो चंदन को घिस के उसका या तो तिलक लगाएं या चंदन का दान ही कराना शुरू कर दो कि मंदिरों के अंदर चंदन घिस के जो तिलक लगाया जाता है, बेटा अपनी तरफ से कभी कभार बच्चे को कहा करो ये ले मंदिर में दिया। उसके साथ में जो पंचामृत का स्नान करवाया जाता है प्रभु को, अपने पंडितों से ये जानकारी लेकर के चलो और उनको कहो कि अब प्रभु को जब भी स्नान कराना हो तो पंचामृत हमारी तरफ से, और उस वक्त में अपने बच्चों को वहां उपस्थित रखो। समझ गए? वो नहीं करना चाहते आप, वैसे ही 43 दिन तक दूध में शहद डलवा करके मंदिर में दो, मिश्री दे दो, कभी कभार पीले लड्डू, बर्फी बुर्फी बेटा यहाँ रईसी नहीं चलती, ठीक है। लड्डू का प्रसाद सबसे बढ़िया है, तो बूंदी के लड्डू लेके दिए जाओ बेटा मंदिर में प्रसाद के रूप में परमात्मा को लगाओ, बृहस्पति भी अच्छे होंगे, मंगल भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो बेटा ये लड्डुओं का प्रसाद, दूध में शहद, मिश्री देना, चावल देना, दिन त्योहार के ऊपर अपने पास के पंडित जी को कपड़े देना, बेटा इतना सा काम करके देखो, बच्चों के संस्कार लौट आएंगे, लोगों की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, आपकी अपनी बच्चियां घर की इज्जत को पहचानने लगेंगी, और पड़ोसियों का डर बच्चों को डालो कि वो भी तुम्हारे माता पिता जैसे हैं, वो तुम्हारे अंकल आंटी है, वो तुम्हारे चाचा। अंकल आंटी मत कहना, कहना कि वो सामने वाले चाचा लगते हैं या सामने वाले ताऊ लगते हैं, वो ताई जी लगती हैं या वो चाची लगती हैं। ये हमारे भारतीय रिश्तों को आप एक बार बच्चों के दिमाग में बैठा के देखो और ये बात बताओ कि नहीं, उनका कहना भी मानना है, उनकी इज्जत भी करनी है। बस इतना सा काम आज से स्टार्ट कर दो बेटा, और ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लो, ये प्रिकॉशन रख लो और थोड़े से अपने आचार्यों से संस्कार दिलवाने शुरू कर दो बेटा। ये इंसानियत का असीम दुख आज से जिन बच्चों को दिलवाओगे उनकी पीढ़ी के अंदर खत्म मिलेगा जी, समझ गए? नहीं तो आपने शादी करी, असीम सुख पाया, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप दोनों ने असीम सुख पाया, कहीं कल को वो बच्चा इंसानियत का असीम दुख ना बन जाए। इस चीज़ से बचाव के लिए आज का ये एपिसोड रखा था। खुश